अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नज़रियाती इख्तलाफात का ढंग, यानी कि उसूल, उसके ज़ाब्ते और उसका तरीक़ेकार। और हम इस चीज़ को भी वाज़े करेंगे कि नज़रियाती इख्तलाफ और शख्सी इख्तलाफ के अंदर क्या फ़र्क होता है और किस तरह हम इस चीज़ को पहचाने के सामने वाला शख्स हमसे कोई नज़रियाती इख्तलाफ रखता है या शख्सी इख्तलाफ रखता है। नाजरीन, हमारे यहाँ अमूमन ये तासुर पाया जाता है कि अगर कोई शख्स हस्बे आदत और कोई ऐसी बात कर दे जो हमारी फिक्र या हमारे नज़रिए से ना मिलती हो और ताल ना खाती हो और बहुत मुख्तलिफ हो, तो हम यूँ महसूस करने लग जाते हैं कि यकीनन सामने वाला शख्स हमसे कोई शख्सी इनाद रखता है या उसको मेरी शख्सियत मुनासिब या पसंद नहीं आती, जिसकी बुनियाद पर उसने मेरी बात को रद्द कर दिया। नज़रियाती इख्तलाफ करने का एक उसूल ये होता है कि अगर आप किसी से नज़रिए का इख्तलाफ रखते हैं तो आप उससे इस तरह कह सकते हैं कि मैं आपकी फला बात से मुत्तफिक नहीं हूँ या आपकी फला बात में गैर ज़रूरी समझता हूँ, और उसके आगे आपने एक दलील या रीज़न बताना है कि इस बुनियाद पर कोई भी बुनियाद सामने उसके पेश करे कि देखिए इस बुनियाद पर, इस रीज़न पर मैं आपकी फला बात को रद्द करता हूँ या मैं आपकी फला बात को मुनासिब नहीं समझता। ये होता है कि आपने उस शख्स से इख्तलाफ किया कोई मसले के अंदर और यह आपने कर लिया, फिर सामने वाले को भी चाहिए कि उसके पास जो दलाइल है, उसके पास जो सोर्स है, उसके पास जो इल्म है, वो उससे आपको मुतमईन करने की कोशिश करे। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर वो सरेंडर कर दे और सामने वाले की बात को तस्लीम कर ले। मगर हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब बात यह है कि हम अपने नजरिए पर इतने पक्के हो जाते हैं कि सामने वाले की सही बात को भी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। नजरियाती होना अच्छी बात है, हर इंसान का एक अपना राइट ऑफ व्यू होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए, मगर गलत नजरिए या गलत अकीदे पर मोहर लगा देना या गलत फिक्र पर उसको सही साबित करते रहना सारी जिंदगी, उसके अंदर खुद को भी महसूस होता है कि हम जिस फिक्र के साए में चल रहे हैं वो गलत है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद क्या है कि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से हम उसको आगे प्रमोट कर रहे होते हो और हमारी मजबूरी बन जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है। और दूसरा, हम इस चीज को कैसे वाजे करें या इस फर्क को कैसे समझें कि कौन सा शख्स हमसे शख्सी इख्तलाफ रखता है या कौन सा शख्स हमसे नजरियाती इख्तलाफ रखता है। अमूमन जो शख्सी इख्तलाफ रखता है वो आपकी हर बात में कीड़े निकालेगा, वो आपकी हर ठीक बात को भी गलत कहेगा और गलत बात को तो उसने वैसे ही गलत कहना है। तो ये साफ इस चीज को जाहिर करता है कि सामने वाला शख्स आपको नापसंदीदा समझता है, आपके बात को नहीं बल्कि आपकी जात को ही वो गैर जरूरी समझता है और वो ऐसे इक़दामात करता है कि आपकी तमाम बातों का, आपके तमाम अफकार का, आपके तमाम तौर तरीकों का वो हर एतबार से रद्द करने के लिए पहले से ज़हन साजी करके बैठ जाता है। तो ये होता है शख्सी इख्तलाफ जो कि गैर माकूल और गैर मुनासिब है। किसी भी इंसान से शख्सी इख्तलाफ रखना ही नहीं चाहिए। दूसरा, जो शख्स आपसे नजरियाती इख्तलाफ रखेगा वो आपकी कई बातों से इत्तफाक भी करेगा और कई बातों से इख्तलाफ भी करेगा, और आप उसके चेहरे का तासुर, आप अगर समझदार हैं तो आप पढ़ लेंगे कि वो शख्स किस तरीके से जो है ना आपको ट्रीट कर रहा है, किस तरीके से आपको लेकर चल रहा है, जिससे आप इस चीज को महसूस करेंगे कि सामने वाला शख्स हमसे शख्सी इख्तलाफ रखता है या नजरियाती इख्तलाफ रखता है। तो ये बहुत ही सादा मिसाल है इस चीज को समझने के लिए, ताकि मुस्तकबिल के अंदर आप ये फैसला साजी कर सकें कि हमने कौन से शख्स की बात को कितना सीरियस लेना है, कितना संजीदा लेना है। अगर कोई शख्स हमें नापसंदीदा समझता है या गैर जरूरी चीज समझता है तो हमें भी चाहिए कि हम उसको भी नजरअंदाज करें और अपनी जिंदगी के अंदर आगे निकलें।